नमस्कार। जबलपुर की शांत अलसाती दोपहर में अपने साधारण से घर के सोफे पर बैठे ऋषभ राजपूत और सोनाली चौक से उस वीडियो को बार बार देखते हैं जिसने उनकी नई जिंदगी की शुरुआत को देश भर की डिजिटल भीड़ के लिए एक मनोरंजन का सामान बना दिया। शांत कमरा, धूप की हल्की रोशनी और दीवारों पर टंगी एक साधारण सा कैलेंडर, इन सब के बीच बैठा ये नवविवाहित जोड़ा उस दिन को याद करता है जब उनकी दुनिया अचानक सोशल मीडिया की हलचल में घिर गई थी। ये वीडियो सिर्फ 30 सेकंड का था, लेकिन इन 30 सेकंड ने 11 साल के उनके रिश्ते, उनके सपने, उनकी मेहनत को एक झटके में मजाक का विषय बना दिया। 23 नवंबर की उनकी शादी एक सामान्य, खुशहाल और पारिवारिक समारोह थी। ऋषभ की बहन ने एक वीडियो बनाया था, जैसा हर शादी में होता है, जिसमें दूल्हे दुल्हन की मुस्कुराहटें, परिवार का उल्लास और दो लोगों की जिंदगी का सबसे खास दिन था। किसी ने नहीं सोचा था कि ये वीडियो 2 दिन बाद लाखों व्यूज, मीम्स और बेतुकी टिप्पणियों का निशाना बन जाएगा। सोशल मीडिया की अनियंत्रित और अक्सर अमानवीय प्रवृत्ति ने इस वीडियो को उठा लिया और अगले ही दिन देश भर के अनगिनत व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम अकाउंट्स और मीम चैनल इसका उपयोग करने लगे, लेकिन बधाइयों के लिए नहीं, बल्कि मजाक उड़ाने के लिए। वीडियो वायरल होने की खबर तब आई जब शादी के बाद की रस्में चल रही थी। पड़ोस की एक आंटी ने हंसते हुए बताया कि आपके बेटे का वीडियो वायरल हो रहा है, मीम्स बन रहे हैं। परिवार को लगा कि शायद खुशी में लोग बधाइयां देते हैं, शेयर कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही मोबाइल स्क्रीन पर पहला पोस्ट खुला, चंद सेकंड में उन्हें समझ में आ गया कि इंटरनेट की दुनिया कितनी सतही और निर्दयी हो सकती है। वीडियो में सबको दिख रही थी ऋषभ और सोनाली की सहज, असली खुशी, लेकिन डिजिटल दुनिया को उसमें सिर्फ रंग दिख रहा था। एक सांवला दूल्हा और एक गोरी दुल्हन। प्यार नहीं, रंग भेद दिखा। कमेंट्स की बाढ़ में दोनों की बेमेल जोड़ी कहा गया। किसी ने लिखा दुल्हन गोरी है, दूल्हा सांवला है, शादी अजीब लग रही है। किसी ने तंज कसा, शायद मजबूरी में शादी की होगी। ट्रोलिंग इसी पर नहीं रुकी, लोगों ने बेबुनियाद कहानियां गढ़नी शुरू कर दी। किसी ने दावा किया कि ऋषभ अमीर है, किसी ने कहा कि उनके पास कई पेट्रोल पंप हैं, किसी ने लिखा कि वो किसी मंत्री के बेटे हैं। मजाक की हद तब पार हुई जब सोनाली को गोल्ड डिगर कहा गया। ये सब पढ़ना शादी के इन 2 दिनों में सबसे दर्दनाक था। ऋषभ बताते हैं कि उनके लिए और उनके परिवार के लिए सबसे चुभने वाली बात यह थी कि सोशल मीडिया की इस भीड़ ने उनके परिवार तक को नहीं छोड़ा। वायरल वीडियो में उनकी मां, बहनें, रिश्तेदार सभी साफ दिख रहे थे और उन पर भी भद्दे कटाक्ष भरे कमेंट्स किए जा रहे थे। ये सिर्फ 2 व्यक्तियों पर हमला नहीं था, ये एक परिवार की प्राइवेसी, उनकी गरिमा और उनके खुशी पर धावा था। वीडियो में मौजूद हर चेहरे मीम का पात्र बन गए, मानो इंसानों की भावनाओं की कोई कीमत ही ना हो। सोनाली कहती हैं कि जो लोग ट्रोल कर रहे थे उनके लिए ये कुछ सेकंड का मनोरंजन था, पर हमारे लिए ये निजी पल का उल्लंघन था। लेकिन इस वायरल होने की कहानी का सबसे कड़वा सच ये था कि जिसने भी वीडियो देखा उसने सिर्फ 30 सेकंड का एक टुकड़ा देखा, ना कि वो 11 साल की लंबी यात्रा जो इस रिश्ते की असली खूबसूरती थी, असली कहानी थी। ऋषभ और सोनाली की मुलाकात 2014 में कॉलेज में हुई थी। वे दोनों एक ही कक्षा में थे, एक ही ग्रुप में मिलते जुलते थे। धीरे धीरे बातचीत बढ़ी, दोस्ती गहरी होती चली गई। 2015 में ऋषभ ने हिम्मत करके सोनाली को प्रपोज किया था। 10 दिनों तक सोनाली ने इस फैसले पर सोच विचार किया और फिर हामी भर दी थी। उसी दिन से दोनों ने मिलकर भविष्य की योजना बनाना शुरू कर दिया था। ये रिश्ता रंग पर नहीं, आपसी सम्मान, ईमानदारी और भरोसे पर खड़ा था। ऋषभ को सोनाली की विनम्रता, उनकी मेहनत और जिम्मेदारी निभाने की क्षमता बेहद पसंद थी। उन्हें सोनाली में एक ऐसा साथी दिखता था जो कठिन परिस्थितियों में भी शांत रहती है। सोनाली बताती है कि ऋषभ की संवेदनशीलता, उनका सम्मानजनक व्यवहार, उनकी समझदारी उन्हें उनकी ओर खींचती थी। एक रिश्ता इस बात पर टिका होता है कि सामने वाला आपको कितना सम्मान देता है,
कितनी जगह देता है और आपको इंसान के रूप में कैसे देखता है। सोनाली कहती हैं ये सब रंग की किसी परत से बड़ा था और ट्रोलिंग देखकर उन्हें यह महसूस हुआ कि डिजिटल दुनिया में लोग कितनी आसानी से किसी रिश्ते की गहराई को अनदेखा कर देते हैं। कमेंट्स में जो सबसे अधिक उभर कर आया वो था रंग भेद। भारत जैसा देश जहां 70% से अधिक आबादी सांवली है, वहां गोरेपन की श्रेष्ठ मानना एक सामाजिक विडंबना है। ऋषभ कहते हैं क्या सिर्फ रंग देखकर किसी इंसान का चरित्र, अच्छाई या व्यवहार तय किया जा सकता है? क्या यह सोच सही है कि गोरा बेहतर और सांवला कमतर? सोनाली इसमें जोड़ती है कि अगर कोई गोरा लड़का भी बदतमीजी करे, अपराध करे, तो क्या हम उसे गोरेपन के आधार पर अच्छा मान लेंगे? हम सब अलग अलग रंगों के साथ पैदा होते हैं, इसे स्वीकार करना इतना मुश्किल क्यों है? सोनाली ये सवाल केवल एक पत्नी के रूप में नहीं उठाती है, बल्कि एक ऐसे भारतीय के रूप में उठाती है जो समाज की इस पूर्वाग्रही सोच से आहत है। सोशल मीडिया के इस ट्रोलिंग एपिसोड ने भारत की उस वास्तविकता को उजागर किया है जिसके बारे में अक्सर लोग बात करते हैं लेकिन स्वीकार नहीं करते हैं कि हमारे समाज में रंग को लेकर अब भी एक गहरी असमानता और पूर्वाग्रह मौजूद है। ये घटना इसलिए और भी उल्लेखनीय है क्योंकि ऋषभ और सोनाली जैसी युवा शिक्षित पीढ़ी जिसने एक दूसरे को दिल से पूरा सम्मान और समक्ष के साथ चुना था, वही ऑनलाइन लोगों के लिए ट्रोलिंग का विषय बन गई है। इन सब के बीच इन दोनों ने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। सोशल मीडिया पर वायरल होने, मीम बनने, ट्रोल होने के बावजूद दोनों की एक दूसरे के प्रति मजबूती और प्यार गहरा हुआ। ऋषभ बताते हैं कि अजीब सा असहजपन तो होता है लेकिन वे दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। हमारा प्यार 11 साल पुराना है और ये किसी इंटरनेट ट्रोलिंग से हिल नहीं सकता, ये कहते हैं। और सोनाली उनकी ओर देखते हुए कहती हैं कि हमने साथ मिलकर सपने देखे हैं, एक एक चीज के लिए मेहनत की है। हमने छोटी छोटी बचत से अपनी शादी की तैयारियां की हैं। हमारे परिवार ने हमारा साथ दिया है। सब कुछ बहुत प्यार से हुआ था। ये लोग क्या जानते हैं हमारे बारे में? जो लोग इंटरनेट पर उनका मजाक बना रहे थे, उन्हें यह नहीं पता, उन्हें यह नहीं दिख रहा था कि यह रिश्ता कितनी मेहनत, भरोसे और त्याग की नींव पर खड़ा है। हर भारतीय मध्यम वर्गीय परिवार की तरह दोनों ने अपने करियर, अपनी बचत, अपने परिवार की उम्मीदों और हर छोटी से छोटी जिम्मेदारी को निभाते हुए इस दिन तक का सफर तय किया था। डिजिटल दुनिया के गुमनाम चेहरे उस संघर्ष को नहीं जानते। वे बस स्क्रीन के पीछे से टिप्पणी कर जाते हैं, मानो सामने इंसान नहीं कोई किरदार हो, जैसे मजाक बनाकर वे मनोरंजन पा रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद दोनों परिवारों ने भी मानसिक तनाव को झेला है। माता पिता को दुख हुआ कि समाज इतना सतही कैसे हो सकता है। बहनों और रिश्तेदारों ने भी खुद को निशाने पर पाया। लेकिन धीरे धीरे दोनों परिवारों ने महसूस किया कि सोशल मीडिया की भीड़ से लड़ने का कोई मतलब नहीं है। असल लड़ाई खुद पर भरोसा रखने की थी, अपने रिश्ते की मजबूती को समझने की थी और ये तय करने की थी कि दुनिया क्या कहती है उससे ज्यादा मूल्यवान उनका आपसी प्यार है। आज भी जब ऋषभ और सोनाली उस वीडियो को देखते हैं, उन्हें दुख नहीं होता है, बल्कि ये याद आता है कि कैसे एक साधारण वीडियो ने दुनिया को सिर्फ रंग दिखाया है और उन्होंने उस दुनिया को अपने प्यार की गहराई दिखा दी। सोशल मीडिया पर चाहे कितनी भी नकारात्मकता हो, वास्तविकता यह है कि उनका रिश्ता उससे कहीं बड़ा है। जानते हैं, उनकी कहानी में मीम से कहीं ज्यादा अर्थ है, वायरल होने से ज्यादा भावनाएं हैं। उनके लिए जिंदगी वही है जो इस शांत कमरे में है, जहां दोनों साथ बैठे, प्यार से भरे हुए और डिजिटल दुनिया की सतही भीड़ से दूर। ऋषभ सोनाली की ओर देखकर मुस्कुराते हैं और कहते हैं, दुनिया चाहे कुछ भी कहे, मेरे पास सोनाली है और सोनाली के पास मैं हूं। ये वाक्य सिर्फ एक भावुक लाइन नहीं, बल्कि उस पूरी कहानी का सार है जिसे दुनिया ने गलत समझा और जिसे सिर्फ वही दो लोग जानते हैं जिन्होंने 11 साल तक साथ बिताए हैं। इस पूरी घटना ने एक बार फिर ये याद दिलाया कि सोशल मीडिया पर दिखने वाली चीजें अक्सर सच का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा होती हैं और इससे भी ज्यादा जरूरी बात,
रंग किसी इंसान की कीमत नहीं तय करता, प्यार करता है, प्यार। मिलते हैं किसी नेक्स्ट स्टोरी के साथ। आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तत्काल कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, सजग रहिए। और हाँ, आपने कभी भी कोरोना वैक्सीन लगवाई है तो समय समय पर अपने ब्लड प्रेशर की जांच अवश्य कराते रहिए। अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।